राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरें चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावा कालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। दह्यं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय बद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी का तिरुबहा महोत्सव गोवर्धन व श्री मदन मोहन दास बाबा जी का तिरुबहा महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी, श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा जी, श्री मदन मोहन दास बाबा जी, श्री मदन मोहन दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। सिद्ध श्री श्री कृष्णदास बाबा जी की और मदन मोहन दास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी, आप तो निहाल कर रहे हो, निहाल कर रहे हो। पर प्रभु जी आज ना मेरे को थोड़ा सा आपको एक प्रार्थना करनी है। ये सखाओं के जो चरित्र आपने इतनी गाड़ी चलाई है तेज, ये थोड़ी सी प्रभु जी आपको दोबारा गाना चाहिए। संतोष तो हुआ है लेकिन प्यास और बढ़ गई है। गोविंद दास प्रभु का चरित्र, हाय 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 हाय। श्रीनाथ जी कहते मैं नहीं रोकूंगा, अरे कुंड के पास बैठा मुझे गाली निकाल रहा, वो मुझे वहां से निकलने ही नहीं देगा, मैं डर के मारे भोग नहीं रोकूंगा। गोसाई जी पहले आप उसे मना के आओ, उससे सम्मति लो। और ये गोविंद दास जी भी ऐसे हैं, उनका मैं तब इन्हें क्षमा करूंगा जब मैं इनके सामने जाऊं तो ये सिर झुका लें। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे राधा रमन, ओ हो, ये ऐसी चर्चाएं हैं। ठाकुर जी की ऐसी भक्त वत्सलता है, ठाकुर जी की ऐसी प्रेम वश्यता है। ठाकुर प्रेमी नहीं है, ठाकुर प्रेम नहीं कर सकते। ठाकुर प्रेम वश्यता में अव्वल हैं। दो चीजें हैं, एक तो प्रेम करना और एक प्रेम को निभाना। प्रेम को समझना और उसको निभाना। श्रीमद् भागवत जी में हमारे गुरुदेव प्रभु परम प्रमाणिक आचार्य विद्वत वरेण्य श्रीपाद भगवत पाद भागवत पाद प्रभु का वचन है, ब्रज जनार्ती हन। गोपियों ने भगवान को ब्रज जनार्ती हन कहा है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, हे ठाकुर आप कहाँ चले गए हो? उनका मैं गज के उद्धार के लिए जा रहा हूँ, मैं द्रौपदी का चीर बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं सुदामा का दरिद्र हरने जा रहा हूँ, मैं सुग्रीव का छीना हुआ राज्य दिलाने। आप जन आरती हन नहीं हो। जन आरती हन तो नारायण हैं और आप वृंदावन में नारायण नहीं हो। हम नारायण की पूजा करती हैं लेकिन प्रेम तो आपसे करती हैं। उनका क्यों? उनका तुम ब्रज जनार्ती हन हो। ब्रज मैंने प्रेमी जनों की आरती। प्रेमी जनों की जो पीड़ा है वो पीड़ा है आपकी सेवा के अभाव की। आपको सुख देने का कोई योग सौभाग्य जब उन्हें नहीं मिलता है तब वो पीड़ित होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक माता को बड़ी पीड़ा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा, माता को कहा तुझे क्या पीड़ा है, नहीं पी रहा तो पी लेगा। उनका तू माता ही नहीं है तो तुझे मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या पीड़ा है। ये दूध पीता है, महाराज श्री कहते हैं बच्चा दूध पीता है, माता की आत्मा भरती है, माता उन्मत्त नहीं हो जाती। ये बच्चे के दुग्ध पीने का प्रभाव है। इसी प्रकार गोपी का मधुर भाव में भाव है कि हे ठाकुर हमारे भीतर जो आपका रूप रस लीला रस, आपका जो बंसी माधुर्य है, प्रेम माधुर्य है, हमारे प्राणों में आपके प्रेम से जो सब प्रकार से संकलित है, भरा हुआ है, जब तक हम इसका आपको पान नहीं कराएंगी, आपका वो आस्वादन नहीं कराएंगी तो ये रस रोधेगा। और आप जन आरती हन नहीं हो, इसलिए ब्रज जन आरती हन। प्रेम को पहचानने वाले, प्रेमी को जानने वाले और निभाने वाले, ये केवल आप हो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, उद्धव ने पूछा हरि गोपियों रंग का काला काम चोरी जाति अहीर। मुझे तो इस श्याम सुंदर में ऐसा कुछ नहीं लगता कि तुम उसके प्रेम के मारे मरी जाओ। क्या है, मुझे भी तो कन्विंस कर दो कि इसलिए तुम कृष्ण के लिए मरी जा रही हो, इतना तड़प रही हो कि जब से मैं आया हूँ स्वाय कृष्ण की चर्चा ही कुछ नहीं है। उनका उद्धव तुझे बता देती हैं, श्री कृष्ण का एक गुण है प्रेम माधुरी।
प्रेम तुम कर लो, निभाइए देगा। त्रिलोकी में कोई निभाने वाला नहीं। त्रिलोकी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम निभाने वाले की है, और ये किसी की सामर्थ्य भी नहीं है। जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली हैं तो देवताओं की, दैत्यों की पंक्तियां लग गई। उनका ये स्वयंवरा है, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अपने अपने पंक्ति में खड़े हो जाओ, जिसको चाहेंगी लक्ष्मी वरण करेंगी। इंद्र भी महाराज अपनी बिरदावली का गान करा रहे हैं। बलि के भी अमात्य भृत्यजन उसकी शूरवीरता का, उसकी उदारता का गान कर रहे हैं। देव ऋषि नारद भी बैठे, उनका चलो हम भी एक बार स्वयंवर में अपना भाग्य आजमा लें। श्री लक्ष्मी जी सबको देख देख कर जा रही हैं। सबके मन में आया, अरे हम में क्या कमी है। और तब तो और परेशानी हो गई जब कंटेस्टेंट नहीं थे। सभी तो कंटेक्स्ट में जो है ना वो पात्र हैं कि हमें लक्ष्मी जी मिले। भगवान पीछे रेफरी के तौर पर बैठे थे, लक्ष्मी ने उनके गले में माला पहना दी, वरमाला। अरे लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र ने कहा मुझे नहीं तुमने वरण किया। उनका तुम क्या करोगे, आई लव यू, आई लव यू। तो मैं कह रहा था, इंद्र ने कहा मैंने आपको कितने गुलाब ऑफर किए और कहा आए लक्ष्मी आई लव यू। बलि कहता मैंने तो महाराज स्वर्ग के पारिजात के ही वृक्ष के फूल आपको अर्पण करके कहा आई लव यू। उनका आज कह रहे हो आई लव यू, कल को कहोगे आई लीव यू। एक ये है रेफरी जो महाराज लगता है कि ये उदासीन है, लेकिन निभाने वालों में केवल यही है। ये अपनाने में भी और निभाने में भी केवल संसार जो कहेगा मैं अपनाऊंगा, ना अपनाएगा ना निभाएगा। इसलिए जीव के पास जो एक गलती हो गई, देह का उसने समर्पण वहां कर दिया जहां ना निभना है ना सब प्रकार से अपनाया जाना है। लेकिन एक निष्ठा की जो कन्या हमारे पास है, निष्ठा। प्रॉब्लम ये नहीं है हमारे जीवन में, कोई कहता प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ना। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भीष्म पितामह ने कहा महाराज मरते दम तक मैं एक प्रॉब्लम से ग्रस्त था। और सबसे बड़ी बात कहते आपको क्या प्रॉब्लम थी। उनका मैंने लड़की वहां से लड़का नहीं सी मिलता पाया। उनका आपकी कौन सी लड़की ब्रह्मचारी, उनका निष्ठा, श्रद्धा, प्रीति, आसक्ति। मैं किससे प्रेम करूं, अपनी भाव की जयमाला किसके गले में डालूं, अभी तक नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं भी देखो कितना अनजान रहा कि वो महाराज प्रेम का परम निर्वाह करने वाले श्याम सुंदर तुम सामने थे, तब भी मैं आपको पहचान नहीं सका। लेकिन ये धन्य है अंतिम समय में जैसे किसी को मरने से पहले अपनी लड़की के लिए वर सामने आ जाए तो उसका विवाह करके उसका पानी ग्रहण करा के वो शांति से मर जाता है, मर सकता है। मैं भी अपनी निष्ठा को पता नहीं कहाँ लेकर डोलता रहा। कभी मैंने साधन में, कभी मैंने तप में, कभी मैंने योग में, कभी मैंने निजाध्यासन में उसे लगाया। लेकिन कहीं भी नहीं मैं इसे अर्पण कर दूं, मैं योग में समर्पित हो जाऊं, मैं फलाने में, मैं ढिबकाने में समर्पित हो जाऊं। लेकिन हे श्याम सुंदर, जब तक ये निष्ठा, अपना प्रेम, अपनी भावना आपको समर्पित नहीं होती है, तब तक कुमारी कन्या की तरह किसी को बाप की तरह चैन नहीं आती है। और निष्ठा के एकमात्र स्वामी, निभाने वाले हे नंद कुमार आप हो। इसलिए गोपी कहती हैं हे व्रज जनार्दी, हम प्रेमियों की पीड़ा को समझने वाले, हृदय को जानने वाले और तदानुसार निभाने वाले केवल मात्र आप हो। छछिया भरी छाछ पर आप ही नृत्य करते हो, कोई नहीं करेगा। चोरी से लेकर जारी तक ये सब हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए हो, हे ब्रज जनार्थी होन। इस प्रकार की परम चर्चा है। आज श्री श्री सिद्ध कृष्णदास जी का
श्री तिरोभाव है नंद तनुज किंकर जी आपके पास। ऐसा करो, श्री पुष्टि मार्ग के आचार्यों के गुरुजनों से ये ग्रंथ लो आप। अष्ट सखाओं के गोविंद स्वामी जी का चरित्र विस्तृत है, श्री श्री चतुर्भुजदास जी का चरित्र विस्तृत है। वीरवासी सांवरे तो जुबिन रे हो न जाए, एक एक चरित्र को घूंट घूंट करके पिलाओ। श्री नंद तनुज किंकर जी आप बहुत माहिर हैं गाने में, लेकिन श्री अष्ट शाखाओं के चरित्र ये गाए थे श्री श्री राधा कृष्ण जी ने। सारी दुनिया को मूर्छित कर दिया था। ये बात भी 500 साल की है। उनकी भी रिकॉर्डिंग लो, यूट्यूब से मिले। महाराज श्री के परम मित्र हैं राधा कृष्ण जी से, और पुष्टि मार्गीय शास्त्री जी हैं हवेली में, और उनके विस्तृत चरित्र लीजिए और उनका सम्यक आस्वादन कराइए। आपकी जय हो नंद तनुज किंकर जी। श्री कृष्णदास जी का चरित्र। श्री कृष्णदास बाबा जी गोवर्धन। वह दक्षिण देशीय दिग्विजयी तेलंग पंडित जैसे खम्भ ठोक कर सबको ललकार रहा है, पर शास्त्रार्थ करने की बात तो दूर, उसके सम्मुख होने का भी कोई साहस नहीं बटोर पा रहा है। ब्रज के लिए कैसी लज्जा की बात है ये, जो ब्रज सैकड़ों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक केंद्र रहा है, वह आज एक तेलंगी पंडित के आगे नतमस्तक हो रहा है। किस प्रकार ब्रज की नाक रखी जाए, इस विषय को लेकर वृंदावन के पंडित चिंताग्रस्त है। एक ही उपाय है दिग्विजय को नीचा दिखाने का। उसे गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास भेज दिया जाए, पर वे यदि भजनावेश के कारण उससे शास्त्रालाप ना करे या अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण उससे अपनी अयोग्यता ही प्रकट कर दे, तब तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। ऐसी कोई युक्ति करनी चाहिए जिससे दिग्विजय उनके पीछे पड़ जाए और उन्हें उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे टक्कर लेनी ही पड़े। आखिर पंडितों ने एक युक्ति सोच ली। वे दिग्विजय के पास गए, यथोचित आदर सत्कार प्रशंसा और स्तुति के पश्चात बोले, महामना, हम सब आपकी प्रतिभा से प्रभावित हैं। हम में ऐसा कोई नहीं जो आपसे आलाप भी कर सके। हमारा निवेदन है कि आप गोवर्धन के श्री कृष्णदास बाबा के पास जाने का कष्ट करें। ब्रज के पंडितों के मुकुट मणि हैं वे। यदि उन्हें आपने परास्त कर दिया तो समझ लीजिए कि विश्व में आपके विजय का डंका पिट गया। पर वे आसानी से हाथ आने वाले व्यक्ति नहीं। उन्हें शास्त्रालाप को तैयार करने के लिए आग्रह करना होगा। अपने पांडित्य का कुछ प्रदर्शन भी करना होगा। वे हर किसी से शास्त्रालाप नहीं करते, उसी से करते हैं जिसे यत किंचित आलाप के योग्य समझते हैं। दिग्विजय के अभिमान को उकसा देने के लिए इतना पर्याप्त था। वह दूसरे दिन वृंदावन से गोवर्धन गया। श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर बोला, सुना है आप ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि हैं। मैं आपसे शास्त्रालाप कर विजय पत्र लिखवाने आया हूँ। बाबा ने सोचा यह कहाँ की मुसीबत आ गई। उन्होंने बहुत चेष्टा की दैन्य और छल वाक्यों का प्रयोग कर उसे टाल देने की, पर वह किसी प्रकार उन्हें छोड़ने को राजी ना हुआ। उसे अपनी विजय का डंका जो पिटवाना था। उसने कुछ क्रुद्ध हो दुख प्रदर्शित करते हुए कहा, मैं ब्रज में ये जानकर आया था कि यहाँ बहुत से बड़े बड़े पंडित रहते हैं। उनसे शास्त्रालाप कर आनंद का उपभोग करूँगा, पर देखता हूँ कि यहाँ एक भी पंडित नहीं जो श्रुति का शुद्ध रूप से उच्चारण भी कर सके। सिद्ध बाबा ने कहा, हाँ, आपके समान वेद परायण पंडित यहाँ कोई विरला ही होगा। आप यदि सामवेद का कोई मंत्र पढ़कर सुनाए तो बड़ी कृपा होगी। पंडित तो ऐसा सहयोग ढूंढ ही रहा था। उसने सुललित स्वर में एक श्रुति मंत्र का पाठ किया। सिद्ध बाबा ने सुनकर कहा, स्वर में 3 दोष हैं। दिग्विजय बोला, इससे शुद्ध स्वर में मंत्र उच्चारण कर सके ऐसा कोई पंडित भारतवर्ष में मुझे नहीं दिखता। आप ही और शुद्ध रूप से उच्चारण करें देखो। तब सिद्ध बाबा ने स्वयं शुद्ध स्वर में मंत्र का पाठ किया। दिग्विजय उसे सुनकर स्तब्ध और चकित रह गया। उसने बाबा को साष्टांग दंडवत कर कहा, आपकी विद्या जागतिक नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। बात बिल्कुल ठीक थी। बाबा की विद्या जागतिक नहीं थी। उनका कुछ भी तो जागतिक नहीं था। प्रारंभ से ही उनका जीवन किसी दिव्य शक्ति द्वारा
परिचालित और परिपूरित था। संसार का त्याग कर पारमार्थिक जीवन यापन करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से और सगे संबंधियों से। पर बाबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था। उनका जीवन पथ पहले से निर्दिष्ट था। उनका जन्म नरोत्तम ठाकुर महाशय की वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिता श्री सनातन कानूनगो का स्वर्गवास होने पर उनकी माता सती हो गई थी। दाह के समय उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को कुछ आदेश दिया था। सबसे छोटे भट्ट कृष्ण को वृंदावन में रहकर भजन करने का आदेश दिया था। भट्ट कृष्ण ही सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के नाम से विख्यात हुए। 16 वर्ष की अवस्था में वे मां के द्वारा निर्दिष्ट पथ के पथिक बनकर वृंदावन चले आए थे। 2 वर्ष वृंदावन में पाठाभ्यास करने के पश्चात जयपुर गए और श्री गोविंद जी की सेवा के उद्देश्य से वहां राजा से गोविंद जी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर 8-10 वर्ष तक उनकी सेवा की। बराबर गोविंद जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण करते रहे। गोविंद जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी वे प्रबल काम वेग से पीड़ित होने लगे। ये देख उन्हें चिंता हुई, शंका जागी कि गोविंद जी की सेवा में संलग्न रहते हुए भी और उनके चिन्मय प्रसाद का सेवन करते हुए भी काम विकार क्यों? जयपुर में ऐसा कोई ना था जो उनकी शंका का समाधान कर सकता। इसलिए काम्यवन के सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास जाकर उन्होंने इस शंका का समाधान करने की प्रार्थना की। बाबा ने उत्तर दिया, देख बेटा, एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबो, कुछ दिन बाद उसे निकालकर बिना सुखाए अग्नि में डाल दो तो वह जलेगा क्या? जीव अनादिकाल से संसार सागर में निपतित है, पानी में डूबे काष्ठ की तरह विषय रस में डूबा हुआ है। उसे हठात भक्ति रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीले काष्ठ को अग्नि में डालने से होता है। यदि चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़े तो विषय रस को सुखाकर भक्ति का याचन करना होगा। यदि कहो कि महाप्रसाद का विषय रस से क्या संबंध, महाप्रसाद तो चिन्मय है, साधारण विषयों से सर्व था भिन्न, तो क्या तुम भूल गए महाप्रभु के वे वाक्य जो उन्होंने रघुनाथ दास से कहे थे? रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खरीद कर महाप्रभु की सेवा करते थे। इस पर उन्होंने आपत्ति की थी और कहा था, विषय अन्य है राजस निमंत्रण, अर्थात विषय का अन्न खाना रजोगुण को निमंत्रण देना है, चाहे वह प्रसाद के रूप में ही क्यों ना हो। इसके विपरीत जब उन्हें ये पता चला था कि रघुनाथ स्वयं जगन्नाथ जी के उस प्रसाद को धोकर उसका सेवन करते हैं जो बासी और सराभूसा होने के कारण मार्ग में फेंक दिया जाता है और जिसे जानवर भी सूंघकर छोड़ जाते हैं, तब उन्हें भी उस प्रसाद का लोभ हो आया था। उन्होंने रघुनाथ के पास जाकर उसका एक ग्रास छीनकर खा लिया और कहा था, नित नित नाना प्रसाद खाई, अच्छे स्वादार कौन प्रसादे ना पाई। अच्छा सुनो, तुम्हें इस संबंध में एक घटना सुनाता हूँ। घटना उस समय की है जब रूप सनातन आदि वृंदावन के गोस्वामी अप्रकट हो चुके थे। बंग देश में एक वैष्णव मंडली नगर कीर्तन में प्रेमोन्मत्त हो नृत्य कीर्तन कर रही थी। एक प्रसिद्ध वेश्या जो अपनी अटालिका से इस दृश्य को देख रही थी, हठात नीचे उतरकर कीर्तनकारी वैष्णवों की पद धूलि में लोटपोट होने लगी। उनकी चरण राज्य के प्रभाव से तत्काल उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह कीर्तन मंडली के महंत के चरणों में लौटने और क्रंदन करने लगी। महंत ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? उसने उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो लाखों रुपए के आभूषण है वे आप ठाकुर जी के लिए ले लें। मेरी जितनी धन संपत्ति है उसे वैष्णव सेवा में लगा दे और मुझे शिष्या स्वीकार कर ले। महंत जी ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की, तुम अब मेरी शिष्या हो, मेरी एक आज्ञा का पालन करो। तुम्हारी जितनी भी धन संपत्ति है और जितने अलंकार आदि हैं उन्हें वृंदावन जाकर श्री गोविंद जी को समर्पण कर दो। वेश्या ने ऐसा ही करना चाहा, पर जब वृंदावन जाकर गोविंद देव के पुजारी से अपनी इच्छा प्रकट की तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। वेश्या हताश होकर 3 दिन तक यमुना तट पर बिना अन्न जल के पड़ी रही। तब गोविंद जी ने पुजारी को आदेश दिया, तुम यमुना तट पर जाकर उस वेश्या को ले आओ, उसका सब दान लेकर मेरा भोग लगाओ।
और अपने हाथ से उसे मेरा श्रृंगार करने दो। पुजारी ने ऐसा ही किया। वेश्या ने स्नान कर अपने हाथ से श्री गोविंद देव जी का श्रृंगार किया। उसके धन से गोविंद देव जी को विविध प्रकार का भोग लगाया गया। वैष्णवों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया गया। उसी रात प्रसाद भोजनकारी वैष्णवों को स्वप्न दोष हुआ। प्रातः काल परस्पर कथोपकथन के पश्चात उन्होंने पुजारी से उस दिन के प्रसाद के संबंध में पूछा तो उसने आदो पांच सब वृत्तांत कह सुनाया। वैष्णव को ये जानकर बहुत दुखी हुए कि उन्होंने वैश्या का अन्न खाया। वे अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए पड़े रहे। तीसरे दिन की शेष रात्रि में गोविंद जी ने स्वप्न में उनसे कहा, तुम क्यों मेरे प्रति क्रोध कर आत्महत्या करना चाह रहे हो? आत्महत्या ना करें तो क्या करें? तुमने हमारा घर द्वार छुड़वा कर इतने दिन अपने चरणों की शरण में रखा, क्या इसलिए कि वेश्या का अन्न खिलाकर हमारा धर्म नाश करो? पंडितों ने एक साथ उत्तर दिया। गोविंद देव बोले, मैंने कब कहा था तुमसे वेश्या का अन्न खाने को? मैं तो सभी कुछ खा सकता हूँ, पर तुमसे सब कुछ खाने को कहूँ तब ना, तो हम क्या करें? महाप्रसाद सामने आए तो उसकी उपेक्षा कर अपराध के बागी बने? पंडितों ने पूछा। गोविंद देव ने उन्हें ऐसी स्थिति में प्रसाद का केवल एक कण लेकर उसका सम्मान करने का आदेश दिया। जय कृष्णदास बाबा के वचनों से श्री कृष्णदास की शंका का समाधान हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि गोविंद देव के राजभोग प्रसाद का सेवन न करने का। वे जयपुर छोड़ नंदग्राम के पास दोमन वन में पूर्ण वैराग्य से रहकर भजन करने लगे। नंदग्राम से आटे की भिक्षा कर लाते, उसमें नीम के पत्ते मिला कभी पानी में सान कर कच्चा और कभी बाटी की तरह सेक कर खा लेते। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल होता गया, दृष्टि शक्ति जाती रही, भिक्षा के लिए जाना भी बंद हो गया। कई दिन तक कुंड का जल पीकर रहे, अंत में कुंड तक जाने की शक्ति भी नहीं रही। 2-3 दिन बिना जल के बीत गए। तब करुणामयी राधा रानी का हृदय विगलित हुआ। उन्होंने ललिता सखी से कहा, तू क्या अब भी श्री कृष्णदास पर कृपा ना करेगी? क्या मेरे नाम पर कलंक लगाएगी? ले ये प्रसाद की थाली ले जा और उसे भोजन करा। ललिता जी प्रसाद की थाली लेकर ब्रजवाला के रूप में दोमन वन में श्री कृष्णदास बाबा के पास जा उपस्थित हुई और बोली, बाबा प्रसाद पाई ले, मेरी मैया ने तेरो दुख देख के मोको भेजा है प्रसाद लेके। इस वाणी सुधा के श्रवण कुट में पड़ते ही और प्रसाद की दिव्य गंध के नासिका रंध्रों में जाते ही कृष्णदास में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने प्रेम से प्रसाद का सेवन किया। प्रसाद सेवन कर थाल को रज से मांझ दिया। ब्रज बाला रूपी ललिता ने पूछा, बाबा तू मांगबे को क्यों नहीं जाए? लाली आंखन ते दिखे नाए, मांगवे जाऊं कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, अच्छा आंखन ते दिखोगो तो जाया करोगे, क्यों नहीं जाऊंगा? देख मेरी मैया ने एक अंजन दियो है, जाए तेरी आंख में लगाए दूं तो को दिखन लगेगा। इतना कह ललिता जी ने बाबा की दाहिनी आंख में कुछ लगाकर ऐसे ही बाईं आंख को स्पर्श किया। उनकी आंखों में रोशनी आ गई, पर उन्हें ना तो वह बालिका दिखी ना वह थाल जिसे मांझ कर उन्होंने अभी रखा था। ऐसा लगा कि एक अप्राकृतिक सुगंध से वातावरण परिपूर्ण हो रहा है। बालिका कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई? अपने स्पर्श मात्र से कैसे दृष्टि दे गई? ये सब बाबा के लिए एक स्वप्न किसी घटना बनकर रह गया। इसका यथार्थ मर्म जानने के लिए वे 3 दिन तक वैसे ही पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में तंद्रावस्था में उन्होंने देखा कि कोटि विद्युत छटा को तुच्छ करने वाली दिव्य कांति संपन्ना एक देवी उनसे कह रही है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अब तुम्हें भय किस बात का? मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे। मेरी अभिन्न सखी ललिता के ललित कर देने से दृष्टि शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ तुम सर्व शक्ति प्राप्त कर चुके हो। अब निश्चिंत होकर गोवर्धन चले जाओ, वहाँ मुझे प्राप्त करने का सहज सोपान निर्दिष्ट कर मेरे चरणों में निष्ठावान वैष्णवों को कृतार्थ करो। इतना कह देवी अंतर्धान हो गई। बहुत देर तक बाबा अश्रु कंपादि सात्विक विचारों से अवसन्न रहे। इसके पश्चात अपने को सर्व शक्ति संपन्न और सफल मनोरथ जान प्रेम सिंधु की तरंगों में शुष्क काष्ठ की तरह तैरते और गोवर्धन तट पर आ गए।
श्री कृष्णदास बाबा गोवर्धन में चकलेश्वर नामक स्थान पर रहने लगे। उस समय राधा कुंड और गोवर्धन में बहुत से पंडित महात्मा रूप सनातन आदि गोस्वामियों के संस्कृत ग्रंथों का सहारा लेकर भजन करते थे। कृष्णदास बाबा को संस्कृत भाषा का यथेष्ट ज्ञान न था, इसलिए वे किसी वृद्ध वैष्णव के निकट हरि नामामृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे। उस समय उन्हें एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा। उनका अध्ययन भजन में बाधक होने लगा और भजन अध्ययन में दोनों को अंतराय जान एक दिन अत्यंत दुखित हो उन्होंने मानसी गंगा में प्राण त्याग देने का संकल्प कर लिया। रात अनिद्रा और चिंता में व्यतीत हुई। शेष रात्रि में उन्होंने सुना कि उनकी कुटी के बाहर से कोई आवाज दे रहा है, कृष्णदास कृष्णदास। बाहर आए तो प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े देखा अपने अंतश्चिंतित कथा करंगदारी श्री सनातन प्रभुपाद और श्री ललिता देवी को। आत्म विस्मृत और किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में वे दंडवत कर उनके चरणों में जा बैठे। सनातन गोस्वामी ने स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, कृष्णदास कुशल पूर्वक तो हो, मधुकरी बार पेट मिल जाती है ना? हाँ प्रभु, कृष्णदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। तब सनातन प्रभु ने कहा, देख बेटा, शास्त्र अनंत है, जिसका जहाँ तक अधिकार है वहीं तक उनका अनुशीलन करना यथेष्ट है। शास्त्र अध्ययन के कारण तुझे मरने की आवश्यकता नहीं। ऐसी कोई बुद्धि क्यों ना करना, तेरे द्वारा हमारा बहुत सा कार्य होना था। आज से मेरे आशीर्वाद से सभी शास्त्रों की तुझे स्वतः स्फूर्ति होगी। ललिता देवी ने आशीर्वाद दिया, तो जब भी हमारा स्मरण करेगा तभी तेरे हृदय में हमारी स्फूर्ति होगी। तेरे द्वारा ब्रजवासी वैष्णवों के लिए भजन मुद्रा का प्रकाश होगा। इतना कह दोनों श्री कृष्णदास बाबा के मस्तक पर चरण रख अंतर्धान हो गए। इस घटना के पश्चात श्री कृष्णदास बाबा समुद्रवत गंभीर हो गए। उन्होंने छात्रों को हरिनामामृत व्याकरण पढ़ाना और साधकों को भजन संबंधी उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। हरिनामामृत व्याकरण पढ़ाते समय वे प्रति सूत्र में नित्य लीला स्थापन कर भजन मुद्रा के द्वार का उद्घाटन करते, जिससे छात्रों को अध्ययन के साथ साथ भजन शिक्षा का अवसर भी प्राप्त होता। उन्होंने श्री गोविंद लीलामृत, संकल्प कल्प पद कल्प तनु, श्रृंगार गीति चिंतामणि, पदामृत समुंदर आदि बहुत से ग्रंथों का अध्ययन कर श्रीमन महाप्रभु का अष्टकालीन लीला स्मरण के साथ श्री राधा गोविंद की अष्टनाम लीला स्मरण की एक पद्धति का प्रवर्तन किया। अनुगत वैष्णवों को वे उसके अनुसार भजन शिक्षा देने लगे। यही भजन पद्धति परवर्ती काल में गुटिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबा जी ने भजन शिक्षा देते हुए सब नित्य रात्रि में उनके पास जाकर अपने अपने भजन की बात कहते। यदि उनके भजन में कोई भूल भ्रांति होती तो वे उसे सुधार देते। एक दिन एक महात्मा अपने भजन के विषय में बिना कुछ कहे क्रंदन करने लगे। बाबा ने पूछा तो बोले, आज मैं कुछ भी भजन ना कर सका। प्रातःकालीन लीला स्मरण में प्राणेश्वरी के दाहिने हाथ में अलंकार पहनाते समय श्री हस्त की शोभा में मन इतना अटक गया कि बहुत उठाने की चेष्टा करने पर भी ना होता। बाबा ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारा ही तो यथार्थ भजन हुआ है आज। सिद्ध बाबा ने जिसे जिसे भजन का उपदेश दिया वे सभी सिद्ध हो गए। साधारण सिद्ध पुरुषों के लक्षणों से ब्रज के सिद्ध पुरुषों के लक्षण सर्वथा पृथक है। ब्रज जनानुगत वैष्णव के अंतश्चिंतित भाव देख वृत्ति जब बाह्य देह में स्वरूप रूप से प्रकट और दूसरों को दृष्टि गोचर करती है तब उसे भजन सिद्धि कहती है। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के अनुगत्य में भजन कर जो लोग सिद्ध हो गए उनमें मुख्य है गोवर्धन के द्वितीय श्री कृष्णदास, मदन मोहन खोड़ के श्री नित्यानंद दास, झाड़ू मंडल के श्री बलराम दास और लाला बाबू तृतीय श्री कृष्णदास। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा की भजन सिद्धि से संबंधित बहुत सी घटनाओं के लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। एक बार वे होली लीला का स्मरण करते हुए अंतश्चिंतित देह से राधा रानी का अनुगत्य कर रहे थे। लीला में उनका अंग अबीर, गुलाल, कुमकुम, कस्तूरी आदि से घिस गया। अर्धबाह्य अवस्था में जब वे भजन कुटी से बाहर गए तो वैष्णव उन्हें रंग में रंगे देखकर और अप्राकृतिक कस्तूरी आदि की दिव्य गंध का अनुभव कर कृतार्थ हुए। एक बार राधा कृष्ण मानसी गंगा में जल केली करके चुके थे।
तट पर ललिता विशाखा आदि उनकी वेशभूषा करने में लगी थी। रूप मंजरी आदि प्रसाधन सामग्री एकत्रित कर रही थी। सिद्ध बाबा मंजरी रूप में इत्र की शीशी लिए अपेक्षा कर रहे थे। दोनों का हास प्रयास सुन उनके देह में स्तंभ हुआ और इत्र की शीशी हाथ से गिर गई। उसका सौरभ चारों ओर वातावरण में व्याप्त हो गया। मानसी गंगा पर स्नान के लिए आए हुए वैष्णवों ने उस दिव्य गंध का अनुभव किया। सिद्ध बाबा ने उसका कारण पूछा तो वे अपराधी की तरह बोले, क्या करूं भाई, मैं अपराधी जी हूँ, सेवा की योग्यता मुझ में है नहीं। प्रिया प्रीतम की सेवा के समय इत्र की शीशी हाथ से गिरा दी, उसी की गंध तुम लोग ले रहे हो। एक दिन बाबा हाथ में करुआ ले मानसी गंगा में स्नान के लिए गए। वहाँ जुगल किशोर की जल के लिए देख वे बाबा भी तो अगाध जल में कूद पड़े। उस समय वहाँ और कोई ना था। बहुत देर तक जब कुटिया पर ना पहुँचे तब सेवक चिंतित हो उन्हें देखने निकले। चारों ओर खोजने पर भी उनका कहीं पता न चला। समस्त ब्रज मंडल में हाहाकार मच गया। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। 7 दिन बाद बाबा करुआ हाथ में लिए मानसी गंगा से बाहर निकले। लोगों ने विस्मय से पूछा, बाबा 7 दिन कहाँ थे आप? वे भी विस्मित हो बोले, यही तो मैं स्नान करके निकल रहा हूँ। इतनी सी देर में 7 दिन कैसे बीत गए? तुम लोगों को यह कैसा भ्रम हो गया है? भरतपुर के राजा यशवंत सिंह सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए और बोले, बाबा मेरी कुछ सेवा अंगीकार कर मुझे धन्य करें। बाबा ने कहा, हम लोग ब्रजवासियों के घर मधुकरी भिक्षा करते हैं, उनकी सेवा करो, उसी से हमारी सेवा हो जाएगी। आज्ञा पार राजा ने बहुत सी भू संपत्ति ब्रजवासियों को दान में दी, जिसके लिए आज भी ब्रजवासी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इसके पश्चात वे फिर बाबा के पास गए और बोले, आप स्वयं भी यदि कुछ अंगीकार करें तो मैं धन्य हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो सुनो, तुम्हारी बहुत सी रानियां हैं, उनमें से जो सबसे अधिक प्रिय हो उसे मेरे पास भेज दो। राजा ने ऐसा ही किया। चारों ओर से पर्दे में गिरी हुई सजी दजी रानी लक्ष्मणी बाबा के निकट आई। बाबा उस समय निर्जन में भजना वेश में बैठे थे। कंगन, किंकनी और नूपुर की मधुर ध्वनि सुनते आत्म विस्मृत हो विस्फारित नेत्रों से रानी की ओर देखते रह गए। रानी भी 10-15 हाथ दूर स्तंभित और स्थिर खड़ी रह गई। इस प्रकार एक प्रहर बीत गया। रानी की दासियों ने धीरे धीरे पर्दा उठाकर देखा कि रानी सचेत अवस्था में अचेत हुई सी निश्चल खड़ी है। बाबा एकटक उनकी ओर देख रहे हैं। तब वे राजा को वहां ले गई। उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। बाबा की अवस्था दिन रात समान भाव से वैसी ही रही। दूसरे दिन अर्धबाह्य दशा हुई और तीसरे दिन बाह्य दशा। 3 दिन तक राजा भी उसी स्थान पर है। बाब राज्य का कुछ भी ज्ञान न होने के कारण उन्हें भयंकर संदेह हो गया। तब सिद्ध बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उन्हें स्फूर्ति हुई और वे समझ गए कि सामान्य कंगन किंकनी की ध्वनि सुन बाबा को आत्मेश्वरी राधा रानी के कंकन किंकनी की ध्वनि का उद्दीपन हो गया था और उन्हीं का दर्शन करते हुए वे 2 दिन तक आनंद सागर में निमज्जित थे। राजा रानी लक्ष्मी भी बाबा के दर्शन कर कृतार्थ हो गई। उनकी भक्ति की कथाएं आज भी ब्रज में कही जाती है। उन्होंने एक बार राधा कुंड जाकर बहुत सा धन वैष्णवों की सेवा में खर्च करने की चेष्टा की। वैष्णवों ने कहा, हम लोग राजन ग्रहण नहीं कर सकते। रानी रो पड़ी और अति कातर भाव से बोली, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा आशीर्वाद करें जिससे मरने के पश्चात फिर राजकुल में मेरा जन्म ना हो। जन्म वहाँ हो जहाँ जन्मने से आप लोगों की सेवा की योग्यता और अधिकार प्राप्त हो। उनका ऐसा भाव देखकर वैष्णव ने कहा, तुम एक काम कर सकते हो, यदि अपने हाथ से गोबर के कंडे पाथो और उन्हें बेचकर प्राप्त किए हुए धन को हमारे पास भेजो तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। रानी ने वैसा ही किया। आज तक रानी के दिए हुए उस धन में से राधा कुंड के वैष्णवों की सेवा की जाती है। कहते हैं कि सिद्ध बाबा कई दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहकर जल स्पर्श शून्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के सब हस्तलिखित ग्रंथ लेकर बाहर निकल गए। ये भी प्रसिद्ध है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब आवरण शून्य स्थान में बैठकर ग्रंथ लिखते तो चारों ओर घनघोर वृष्टि होने पर भी उनके ग्रंथ या शरीर को जल का एक बिंदु भी स्पर्श ना करता।
सिद्ध बाबा भजन के अनुकूल प्राय सभी ग्रंथ संग्रह कर योग्य व्यक्तियों की सहायता से उनका आस्वादन करते। निश्चल होकर जब वे ग्रंथ श्रवण करते तब उन्हें असाधारण प्रेमावेश होता। नेत्रों से अश्रु, नासिका से श्लेष्मा और मुख से लाड़ का ऐसा अजस्र प्रवाह होता कि दोनों ओर बैठे दो वैष्णव लगातार पहुंचते रहते तो भी ना पहुंच पाते। श्री ब्रज मंडल के सारे वैष्णव सिद्ध बाबा के पास जाकर भजन विषय की जिज्ञासा करते। बाबा निरंतर भजनावेश में रहते हुए भी उनके अनुकूल उपदेश कर उन्हें भजन में उत्साहित करते। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्री सिद्ध बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा प्रभु की पद धूलि से अपना सर्वांग जो है वो अपने उसमें लोट लगाएं, बाबा की कृपा लाभ करें। बाबा का नाम लेने से बाबा के आज उत्सव में मेरा जाने का मन है। वहाँ सारा ब्रजमंडल का संत समाज प्रसाद ग्रहण करता है। बाबा के उत्सव का प्रसाद एक अपूर्वतम दर्शन होता है। सारे ब्रजमंडल के संतों की पद धूलि, ओ हो अपूर्वतम ये इस योग है श्री गिरिराज जी में, जहाँ बाबा की समाधि है चकलेश्वर पर। और जय जय श्री राधे। कैसे कैसे बाबा राजा के मस्तक पर हाथ रखा, बाबा को मस्तक पर हाथ प्रसाद से उन्हें पता चल गया कि मेरी सबसे प्रिय रानी को बाबा 3 दिन से देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहे? बाबा को रानी के श्रृंगार में श्री किशोरी जी का उद्दीपन हुआ, उनके श्री साक्षात्कार का उद्दीपन हुआ और बाबा उसी में मस्त हो गए। जबकि इससे पहले राजा कुछ और ही सोच रहे थे। बाबा किस प्रकार भजनावेश में, हो भजनावेश में माधुकरी भी नहीं लेने जाते, भजन में ही सब प्रकार से आविष्ट रहते। लीला चिंतन करते हुए भजन करते करते बाबा आखिर कुंड का जल पीकर रहने लगे। फिर बाबा स्वस्थ हो गए। 3 दिन के बाद श्री लाडली जी ने श्री श्री ललिता जी से कहा, रे ललिते, तू बाबा पर कृपा नहीं करेगी, मेरे नाम को कलंकित करेगी, जा इस स्वर्ण थाल ले जा। और बाबा को पवाया। हाय 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 हाय। जय हो जय हो जय हो। श्री ललिता जी पधारी हैं। बाबा तू माधुकरी के लिए क्यों नहीं जाए? उनका लाली आंखों से दिखे नहीं, उनका दिखेगा तो जाएगा। उनका क्यों नहीं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। श्री ललिता जी ने अपने हाथों से जैसे ही उनकी आंखों का स्पर्श किया, आंखें की ज्योति आ गई और वो स्वर्ण थाल जिसमें श्री ललिता जी ने कहा था, मेरे मैया तेरे ताई प्रसाद भेजो है, पहले बाबा पाकर उसकी गंध से, उसके रस मकरंद से भाव राज्य में चले गए। लेकिन ये कौन लाया था, कैसे हुआ ये आंखों की ज्योति का आना, ये स्वर्ण थाल? तब श्री तीसरे दिन श्री श्री किशोरी जी ने कहा, बाबा तुम काहे को चिंता करे, तो मेरा है, मैं तेरी हूँ। बाबा अब गोवर्धन में जाकर भजन कर, तुझे वहीं सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ललिता जी ने ही तुम पर कृपा करके तुझे नेत्र दिए हैं, तुझे नेत्र ज्योत्सना दी है, तो गोवर्धन में जाकर भजन कर। तब से बाबा चकलेश्वर पर आकर भजन करते रहे। ओ हो। बाबा को संस्कृत नहीं आती। श्री श्री गोस्वामी जनों के ग्रंथ संस्कृत में हैं, जिसमें नित्य लीला का चिंतन स्मरण बताया गया है। तो बाबा संस्कृत का व्याकरण पहले पढ़ने लगे, लेकिन व्याकरण पढ़ते पढ़ते भजन कम होने लगा। बाबा को ये सही नहीं है। तो बाबा ने कहा, नहीं, अगर नित्य लीला का चिंतन स्मरण नहीं समझ आया, नहीं किया, तो भजन नहीं। अगर भजन नहीं है तो व्यर्थ दरिद्र जीवन है। बाबा ने श्री श्री संकल्प किया कि वो एक दिन
मानसी गंगा में शरीर को त्याग देंगे। श्री श्री सनातन गोस्वामी पाद श्री ललिता जी पधारी। बाबा बाबा सनातन गोस्वामी प्रभु के चरणों में कंथा को पिन धारण किए हुए सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी के चरणों में बाबा ने दंडवत प्रणाम किया। ललिता जी के चरणों की रज मस्तक पर लगाई। बाबा सनातन प्रभु ने कहा, देख बेटा, शास्त्र अनंत है, पारना पुराणन हूँ को वेद हूँ को अंत नहीं। वाणी है अनेक, चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु। जिसका जितना अधिकार है वो उतना ही समझ और पढ़ पाता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो इसलिए मेरी कृपा से तुम्हें सभी ग्रंथ हृदयांगम हो जाएंगे। हो। सनातन गोस्वामी जी प्रभु की कृपा से वाक्य से श्री श्री सिद्ध कृष्णदास प्रभु को सब ग्रंथ हृदयांगम हो गए, सब ग्रंथ हृदयांगम हो गए। हो। इससे पहले बाबा ने उस भोजन के प्रसाद के दोष की भी चर्चा श्री श्री जय किशनदास प्रभु से सुनी। भंडारे में प्रसाद नहीं पाना चाहिए। सभी ब्रज के भक्तों ने अपने शिष्यों को, अनुगत जनों को और स्वयं भी भंडारे का प्रसाद नहीं पाया। लेकिन जब इस बात को हम आपस में वैष्णवों में इसे करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आती है। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने अपने उपदेशामृतम के चतुर्थ श्लोक में कहा है, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोज्यते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। जहां आप दे सकते हो वहां से आपको ले लेना भी चाहिए। लेते हो, देते हो। जहां आप किसी के यहाँ प्रसाद पाया, कभी आप निमंत्रण को, तो वो भी आपके यहाँ प्रसाद पाने में संकोच न करें। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्य से गुह्य पारिवारिक भजन विषयक बात जहां कर सकते हो, पूछ सकते हो। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव। जहां आप जीम सकते हो, जिमा सकते हो अधिकार से। रविदास जी, आपको आज यहाँ हमारे यहाँ प्रसाद लेना है। उनका हाँ जी बिल्कुल। इस प्रकार जो लक्षण है, कुछ भी दे सकते हो, प्रसाद भी पा सकते हो, प्रसाद पवा भी सकते हो, ये प्रीति के लक्षण हैं। अगर आपस में वैष्णवों में इस प्रकार होगा कि मैंने आपके यहाँ नहीं पाना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अपराध के सिवा कुछ है। और ये इसी में यहाँ ही हमने लागू कर लिया है कि तेरे यहाँ मैं नहीं पाऊंगा, हाँ तेरे को जरूर पवा दूंगा। तुम हमारे यहाँ आओगे, हम पूरी तरह आपको पवाएंगे, लेकिन आपके यहाँ नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृतम का अर्थ है। श्री श्री एक और आचार्य भी कह रहे थे, श्री श्री गौरदास जी कह रहे थे। उनका कई लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं महाराज, जैसे हम तो अपने संप्रदाय से ही ग्रहण करते हैं। जैसे अभी हमने सुना कि श्री श्री जो भी महापुरुषों का नाम है, ठीक है। श्री गौरदास जी कहते हैं उनको पार्टियों में, रिश्तेदारों में, बारात में खड़े जूते से प्रसाद पाते देखा गया है। बारात में जाते हैं, जूतों से खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, और बाहर कहीं वैष्णव परिवेश में, वैष्णव उत्सव में कहते हैं नहीं महाराज, हम तो अपने संप्रदाय का ही पाते हैं। तो गौरदास जी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। जब तक हम अपने परिवार में हैं, व्यवहार में हैं, लोकाचार में हैं, हमारी कुर्माचारी है, हमारी रिश्तेदारी है, उसका निर्वाह कर रहे हैं, तो उसके बाद ऐसे ऐसे बाबा लोगों के साधारण भंडारा नहीं पाइए, जो किसी सेठ ने कराया है, जो किसी ने किसी लक्ष्य के लिए कराया है,
तो वो तो कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं पाता और पाना भी नहीं चाहिए, और पाने के लिए किसी को कहना भी नहीं चाहिए। और फिर भी अगर कहीं ऐसा हो, राजमाता जी के यहाँ राधा कुंड में बाबा से माता जी ने कह दिया, बाबा जैसे मैं प्रसाद आपके भंडारे में नहीं लेती हूँ, ऐसे इसको भी मत दिया करो, मुझे देखकर कहने लगे ये यहाँ राधा कुंड में भजन करने वास करने आया है। बाबा को अच्छा नहीं लगा, तो फिर माता जी ने मुझे समाधान दिया कि उसमें तुम कुछ ना कुछ शेयर कर दिया करो, तुम अपने प्रसाद की भेंट जो है वो उस प्रसाद में दे दिया करो, इस प्रकार आपको उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तुम इस संसार से मेरी तरह मुक्त नहीं हो, तुम्हारा परिवार है, व्यवहार है, लोकाचार है, तुम बाजार का भी खाते हो, खा सकते हो। तो इस प्रकार अपराध से बचना बहुत जरूरी है, किसी आवेश में इस प्रकार अपराध ना हो, ये अति आवश्यक है। अस्तु। तो श्री श्री फिर क्या करे महाप्रसाद में, किनका लीजिए, किनका लीजिए। अभी पंडित रामकिशन दास प्रभु की इतनी बड़ी पंगत होती है, वहां तो सब लोग प्रसाद पाते हैं। ब्रज 84 कोस के सभी संत आते हैं, सब लोग जाते हैं, राजमाता जी की आज्ञा है, हम सब लोग जाते हैं, महाराज श्री की कृपा पात्र सब। आज भी कृष्णदास सिद्ध प्रभु की पंगत है, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार भंडारे में और उत्सव के प्रसाद में फर्क है। इस प्रकार जहाँ हम दे सकते हैं, जहाँ हम ले सकते हैं, वहाँ भी इस प्रकार का नहीं सोचना चाहिए, खासकर अगर कोई वैष्णव हो तो बाबा के लिए भगवान ने कहा, रे किनका लिया करो, किनका भर पेट पाने से दोष होता है, किनका में दोष नहीं लगता। प्रसाद की मर्यादा भी रह जाएगी और दोष भी नहीं लगेगा। के गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे, जे जना गौरांगे भजे सही हमार प्राण रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।